महेंद्रनाथ पांडे जी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। 40 साल से लंबा सियासी सफर, 1973 से राजनीति में सक्रिय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे स्वभाव में इतने सरल, इतने सहज और इतने मृदुभाषी हैं कि इनकी इसी खासियत के चलते हर जातीय समीकरण को धता बताते हुए उत्तर प्रदेश में इन्हें बीजेपी की कमान सौंपी गई थी। बखूबी निभाई भी, युवाओं का कौशल निखारा और अब भारी भरकम मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे का। महेंद्रनाथ जी, जो हमारा टॉपिक है प्रबुद्ध पर युद्ध, सियासत विशुद्ध, उस पर तो मैं आपसे सियासी सवाल लूंगी ही, लेकिन पहला सवाल मेरा वो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को दिए अपने भाषण में इसका जिक्र किया था कि भारत का हर एक प्रोडक्ट भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। आपका मंत्रालय इसे कैसे अमल में ला रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मेरे लिए अवसर है अभी 2 दिन पहले ही हुए निर्णय से इस उत्तर को जोड़ने का। हमारा मंत्रालय और हमारे केंद्र सरकार के और एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में मोदी जी के विजन पर लगातार कुछ न कुछ कदम अनेक सरकारें उठा रही हैं। मोदी जी जो नेता इतना विजनरी है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 साल के सफर के साथ साथ ऐसे हिंदुस्तान की तस्वीर खींचता है कि 100 साल बाद हिंदुस्तान दुनिया का कैसा सिरमौर हो, उसी क्रम में उन्होंने ये बात रखी थी जो आपने सवाल में किया कि हर प्रोडक्ट ब्रांड एम्बेसडर है। हमारा डिपार्टमेंट अभी परसों पीएलआई स्कीम को 26,058 करोड़ रुपए से स्वीकृति के साथ लॉन्च किया है। उसके पहले मेरे डिपार्टमेंट ने 18,100 करोड़ रुपए की पीएलआई के तहत ही एडवांस केमिस्ट्री सेल के निर्माण को उन्होंने मंजूरी दी, जिसकी प्रक्रिया अंतिम रूप में है। कुछ ही दिनों में आरएफपी फ्लोट होगी और उसके पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान। कुल मिला के 53-54,000 करोड़ रुपए भारत में कोविड की परिस्थितियों से देश को उबारते हुए उन्होंने ये व्यवस्थाएं की है। इसके हर प्रोडक्ट भारत के ब्रांड एम्बेसडर होंगे, मेक इन इंडिया होंगे और मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड होंगे। मैं सरल शब्दों में समझाना चाहूं तो इंजन चेसिस हर गाड़ी की वही होती है, थोड़ा बहुत अंतर से, लेकिन इलेक्ट्रिक जो ऑटोमेटिक गियर, ऑटोमेटिक स्टीयरिंग, ये जो लग्जरी चीजें होती है, ये एडवांस प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में हमारा डिपार्टमेंट जो करने जा रहा है, भारत लंबी छलांग लगाएगा मोदी जी के विजन पर। तालियों से आपकी बात को समर्थन तो मिल गया है, लेकिन आपने तो लंबी छलांग की बात की। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सारे दावे हवा हवाई हैं जी, कुछ नहीं हुआ है अब तक। देखिए, अखिलेश जी विपक्ष के नेता हैं, कुछ न कुछ तो उनको कहना है और कुछ न कुछ कहने में देश बहुत आगे जा चुका है। देश निकल गया है विकास के साथ, देश जुड़ गया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक नया आह्वान जो मोदी जी ने दिया, सबका प्रयास। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस सारे देश को जोड़ के सबका प्रयास का प्रतिफल है कि आज हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी ने तय किया कि हम मोदी जी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन करेंगे। आज अब तक की सूचना में 1,45,00,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन टुडे लोगों को हो चुका है। तो ये जो चीजें हैं, ये अखिलेश जी को दिखलाई नहीं पड़ रही है या अन्य विपक्ष के, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कारण क्या है कि वो उन लोगों के चश्मे सीमित थे, कास्ट कॉम्बिनेशन इधर उधर जोड़ तोड़ इतने तक ही दायरे थे। देश उससे आगे निकल चुका है, मोदी जी उसको और आगे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर पांडे, लेकिन आपने यहां पर जिस बात का जिक्र किया कि कास्ट में, समीकरण में
विशुद्ध सियासी सवाल है ये। ऐसा क्या कर दिया है बीजेपी ने कि हर कोई पंडित जी के पीछे भाग रहा है? देखिए, ये तो अब मैं क्या बताऊं, एक बार 1-2% का भी 2007 में विषय चला। अब ये तो मानना ही पड़ेगा कि बीजेपी नैरेटिव बदल देती है। बीजेपी जो तय करती है, लोग उसके आगे पीछे चलते हैं। मैं इस मुद्दे को जोड़ूंगा एक दूसरे विषय से। हो सकता है आप उस पर हमसे कुछ और जानना चाहें, मैं स्वागत करूंगा उसका। एक बार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जब हम बात कहते थे, तो इस देश के अंदर बहुत से लोग ऐसे थे जिनमें ये सब लोग भी हैं जिनका आप उल्लेख कर रही हैं। वहां पुस्तकालय बना दिया जाए, वहां पर अस्पताल बना दिया जाए। अरे एक तो बड़ा खराब बोले थे वहां पर, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, देवस्थान के लिए क्या बना दिया जाए। और आज वो सब लोग भी कह रहे हैं कि हम भी मंदिर बनाएंगे। एक सज्जन तो जाके कहा कि हम आपसे जल्दी बना देंगे। तो ये बीजेपी ने नैरेटिव बदल दिया, देश का मत बदल दिया, क्योंकि हमारी विचारधारा ने देश को ऐसा जोड़ा है कि लोग उस दिशा में चल रहे हैं। अभी प्रबुद्ध की जो बात आपने की, ये प्रबुद्ध इन पार्टियों में कभी पूछे जाते थे? और बीजेपी तो जन्मना प्रबुद्धों की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है, सारे समाज की पार्टी है। तो अब वो प्रबुद्ध पर आ रहे हैं, स्वागत है सबको। भारतीय जनता पार्टी प्रामाणिक प्रबुद्ध और सामाजिक न्याय की शक्तियों को साथ लेके चलती है, उनके लिए काम करती है, लोगों के जीवन स्तर को बदलती है। ये सब समाज देख रहा है। तो ये जो चर्चाएं ये सामयिक हैं और ये चीजें बदलनी चाहिए। अगर देश में कुछ सार्थक सोचना है तो मैं उन दलों से भी अपील करूंगा कि पूरे समय प्रबुद्धों को जोड़े ना, केवल चुनाव समय क्यों याद करते हैं? प्रबुद्ध समाज के अग्रणी होते हैं, समाज सोसाइटी की बातों को वो कहते हैं, उनके विचारों को लेकर के समाज में नीतियां, निर्णय, कार्यक्रम बनने चाहिए। बीजेपी और हमारी एनडीए की सरकारें मोदी युग में, मोदी जी के मार्गदर्शन में, और उस क्रम में योगी जी बहुत अच्छे से पहले कर रहे हैं, जिनका भी आपने थोड़ा उल्लेख किया, यहां हम सब करते जा रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध पूरी तरह से खुली आंखों देख रहा है और उसका आशीर्वाद पहले से भी बेहतर हमको मिलता जा रहा है, आगे मिलता रहेगा। क्या न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच एजेंडा बनारस में आप ये बात इस मंच से स्वीकारेंगे कि आपने जो राह दिखाई उसी पर सब चलते चलते अब अयोध्या जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, टीका दिखा रहे हैं, रोज सुबह पूजा उठकर पूजा करने की बात कह रहे हैं? नहीं, मैं तो देख ही रहा हूं। मैंने तो इसीलिए बात अपनी कही कि जो कदम हम बढ़ाते जा रहे हैं तो सभी लोग उसी दिशा में चल। अभी पंडित जी लोगों का आपने बड़ा अच्छा योगदान करा है, उनकी चर्चाएं सुनी मनी। तो महाजनो गतः सो पंथा पुराना सूत्र है कि श्रेष्ठ जन जहां जाए वहां जाना चाहिए। तो भाजपा या हमारी जो राष्ट्रीय सोच है वो जिस दिशा में चल रही है, अगर सारा समाज उसमें चल रहा तो हमें दोष क्या है? हम तो हिंदुस्तान की 90% जनता को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बताइए कि बीएसपी तो ये कहती है, अब ऐसी पार्टियां जिनकी जो राजनीति का आधार ही था ब्राह्मणों की सत्ता को चैलेंज करना, लेकिन अब सतीश मिश्रा कह रहे हैं कि भाई पहले हमने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया, अब बीजेपी वाले फॉलो कर रहे हैं। अब उनको जानकारी नहीं है, वो भी एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव में, मैं उनका सम्मान करता हूं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में जनसंघ, गो टू द जनता पार्टी, देश दुनिया की जरूरत, फिर वापस भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 1980 से गठन काल से उसमें प्रबुद्ध प्रकोष्ठ है, 41 साल से। वहां हमारे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारी यूनिटें हैं, हमारी इकाइयां हैं 41 साल से, और हम नियमित एक कार्यक्रम करते रहते हैं। आज कोई हमारा, और वो क्षणिक कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी जानकारी सुधार लें। भाजपा सतत प्रक्रिया में प्रबुद्धों को जोड़ करके, और वो प्रबुद्धों को वोट की दृष्टि से नहीं जोड़ती है, प्रबुद्धों को जोड़ती है कि उनके ज्ञान का, उनकी जानकारियों का लाभ उठा के
नीतियां बनाने में, कार्यक्रम बनाने में, निर्णय लेने में, जनसेवा के प्रोग्राम तय करने में कैसे मदद मिले, वो काम हम जारी रखे हैं और जनता का आशीर्वाद मिलता जा रहा, मिलता रहेगा, हम वो काम जारी रखेंगे। अच्छा, यहाँ बात प्रबुद्धों की हो रही है, तो एक प्रबुद्ध हैदराबाद से भी आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, विकास की जो बात बीजेपी प्रदेश में या केंद्र में कर रही है, अगर प्रदेश को देख लिया जाए, आंकड़े भी गिनवा रहे हैं कि सबसे ज्यादा विकास के मामले में पिछड़ा मुसलमान है। और ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को पॉलिटिकली एम्पावर्ड करने आए हैं। देखिए, कहना तो उनका जो कह रहे हैं, मैं उस पर संसद में भी उनको सुनता रहता हूं। अपने तीखे वचनों के लिए वो विशेष रूप से आजकल उनकी पहचान बन रही है। और मैं उन्हीं से सवाल करता हूं कि जिस समाज के पिछड़ेपन की, जिसके अशिक्षा की बात वो करते हैं, उसके लिए जिम्मेवार वो लोग अपने को नहीं समझते हैं। वो लोग क्यों नहीं उनके शैक्षणिक विकास के काम को आगे बढ़ाए, क्यों नहीं उनको आगे डेवलप किए, जो उनके नुमाइंदगी करने की बात करते हैं, क्यों उन्हें वोट बैंक समझे। अरे हम तो राष्ट्रीय सोच के लोग हैं, हमने तो दुनिया को, हिंदुस्तान को मैसेज दिया। हमने अग्नि मिसाइल बनाने वाले को देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को बना करके उस समाज को हमने इज्जत देने का काम किया है। इन लोगों ने तो खाली उसको वोट बैंक समझा है। तो ये उनका है। हम यहां काशी में बैठे हैं, बनारस में आप चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उन्हें और देश को, प्रदेश को बताना चाहूंगा, ये हुनरमंदों की नगरी है। जहां आध्यात्मिक नगरी है, तीर्थ नगरी है, पौराणिक नगरी है, वहीं ये हुनरमंदों की नगरी है। काशी है, पूर्वांचल का मऊ है, हमारा आज भदोही है। मोदी जी के आने के पहले इन हस्तशिल्प से जुड़े उस वर्ग के भी, सभी वर्ग, उसमें हिंदू भी हैं, लेकिन खास करके अल्पसंख्यक वर्ग के उन कारीगरों को इतनी तरजीह इसके पहले क्यों नहीं दिया था लोगों ने। उनको तरजीह देना, उनके लिए योजनाएं बनाना, उनके लिए कार्यक्रम बनाना और आज उनकी जिंदगी को बेहतर करने का, उनके मोहल्लों में जाके देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी की पहल में पूरे प्रदेश में हुआ है, पूरे पूर्वांचल में हुआ है। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं, श्री ओवैसी साहब और अन्य लोग जान लें कि जब से श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम लॉन्च की है, जिसका आज देश अनुसरण कर रहा है, देश के कई राज्य अनुसरण कर रहा है, उसका सर्वाधिक भौतिक और उनके हुनर के विकास का लाभ उस समाज को मिल रहा है जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। अच्छा, पूर्वांचल के सियासी सुरमा, ये कहा जाता है कि जिसने पूर्वांचल पर कब्जा कर लिया उसने प्रदेश पर कब्जा कर लिया। आप चंदौली से हैं, प्रधानमंत्री बनारस से हैं, सीएम गोरखपुर से आते हैं। क्या ये जो कहा जा रहा है कि इसलिए पूरा फोकस पूर्वांचल में है ताकि जो पश्चिमांचल में डैमेज हो सकता है उसकी भरपाई हो जाए, और आंकड़े बताते रहे हैं कि पूर्वांचल पर जिसने छा गया वो प्रदेश में छा गया। देखिए, ये छोटे सीमित दायरे की सोच, मैं दूसरे शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, सीमित दायरे की सोच रखने वालों का ये दायरा है। पूर्वांचल के कठिनाइयों को हल करने के सार्थक प्रयास हुए, हो रहे हैं। आपका जो कहना है बिल्कुल सार्थक है, लेकिन उसके साथ साथ ये अलग है कि माननीय मोदी जी यहां से जुड़े हैं, तो मुझे स्मरण आता है कि एक बार मैंने बाबतपुर में जब वो रिंग रोड और उसका लोकार्पण कर रहे थे, मेरे मुंह से निकला उनके स्वागत में कि काशी मोदी युग में करवट ले रही है। आज सच में काशी करवट ले चुकी है, काशी का कलेवर एक विभिन्न अर्थों में बदल चुका है। तो ये उनके आने का, अब गोरखपुर को देखते हैं, जरा ये निगाह क्यों नहीं जाती है कि गोरखपुर होने का लाभ कैसा मिला। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद में अनेक बार गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा उठाया, बच्चों के काला ज्वार बीमारी का मुद्दा उठाया। हमारी सरकारें नहीं थी और किसी ने समाधान नहीं ढूंढा। योगी जी ने आज कालाजार की समस्या को समाप्त कर दिया। जो पूर्वांचल के गरीब बच्चे गोरखपुर में बेमौत मारे जाते थे, तो ये जो पूर्वांचल की ऐसी सेवा, यदि मैं भी यहां एक कार्यकर्ता हूं, सेवक हूं, जनसेवक, लेकिन वहीं ये भी देखना चाहिए कि आज पश्चिम गन्ना का फील्ड था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई। किसी का पेमेंट नहीं भागा, बाकी कोई मिल नहीं,
चालू होने से रुकी रही, सब चालू। एक जमाने में मिल बेचने वाले थे, आज हम मिल चलाने वाले हैं। गन्ना का सब पेमेंट है। ये पूरे प्रदेश में, पूर्वांचल सहित पश्चिम में, ये हमारा जो बुंदेलखंड में है, ये जो हमारा डिफेंस कॉरिडोर है जी, ये कितना बड़ा योगदान कर रहा है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से मुरादाबाद के हस्तशिल्पियों को कितना लाभ मिल रहा है। तो हम सारे समग्रता में देखते हैं और उसी को मोदी जी समग्रता में देश में चलाते हैं। लेकिन स्वाभाविक है, जहां जो जरूरतें हैं वहां हम उसको फोकस करते हैं। अगर पूर्वांचल में जरूरतें हैं तो वहां फोकस करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रों पर 17,550 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट।